हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की जन्म कुंडली का हम विश्लेषण करेंगे। आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे और जन्म कुंडली की जो डिटेल्स हैं वो है 25/9/1996 और जो समय है वो सुबह के 3:42 है और जन्म स्थान झरग्राम पश्चिम बंगाल है। तो जो इनकी कुंडली बनकर आती है वो बनती है सिंह लगन की, सूर्य से प्रभावित लगन ये होता है। और सिंह लगन अच्छा लगन मानते हैं, सूर्य को ग्रहों का राजा मानते हैं, तो ये लगन एक राजसी तत्व वाला लगन होता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, सिंह लगन के व्यक्ति होते हैं, वो इतनी आसानी से झुकना पसंद नहीं करते हैं, इतनी आसानी से किसी की बात को मानना पसंद नहीं करते हैं। ये पसंद करते हैं कि सब इनकी बात को माने, सब इनके सामने झुके, सब इनकी हाँ में हाँ मिलाएं। ये इनके व्यक्तित्व में होता है। ये स्वाभिमानी होते हैं बहुत अधिक, और इनका स्वाभिमान कम होता है और घमंड ज़्यादा बन जाता है। इनकी ऐसी स्थिति कुछ इस प्रकार की होती है। जो लगन के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं सूर्य, और सूर्य जाकर बैठे हैं दूसरे भाव में, जो कि राहु के साथ ग्रहण योग पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर सूर्य पीड़ित अवस्था में बैठे हैं, क्योंकि लग्नेश का दूसरे भाव में जाना व्यक्ति के जीवन में धनी होने का संकेत देता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में धनी होता है। और ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में होता है कि वह पैसे को अधिक इंपॉर्टेंस देता है, पैसे के पीछे अधिक भागता है, क्योंकि यह है व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व किस में चला गया? पैसे में चला गया, धन में चला गया। तो ऐसा व्यक्ति धन के पीछे बहुत भागता है और धन कमाने के नए नए रास्ते उसके दिमाग में चलते रहते हैं। नए नए तरीक़ों से धन कमाना, या किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से जुगाड़ लगा के या किसी भी प्रकार से धन कमाए जाए, धन का आगमन उसके पास हो, धन उसके पास हो, ये स्थिति ऐसे व्यक्ति के मन में रहती है। तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व धन में रहता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, सूर्य राहु के साथ ग्रहण योग में है और दूसरे भाव में है। देखिए, जब सूर्य राहु के साथ दशम में हो, एकादश में हो, नवम में हो, छठे में हो, तीसरे में हो, तो ये बुरा नहीं होता है, ये बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले होते हैं। यहाँ पर सिर्फ ऐसा होता है कि पिता के स्वास्थ्य में पिता के साथ मतभेद होते हैं। लेकिन ये प्रभाव दूसरे में हो, चतुर्थ में हो, लगन में हो, सप्तम में हो, पंचम में हो, तो ये व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं देता है। व्यक्ति के जीवन में करियर की अस्थिरता को बनाकर रखता है। व्यक्ति जीवन में करियर के मामले में स्थिर नहीं होता है, धन के मामले में स्थिर नहीं होता है, अपमान उसको सहना पड़ता है, और व्यक्ति के जीवन में और अनेक प्रकार की समस्याएं भी बनी रहती हैं। तो ये स्थिति जो लग्नेश की बनी हुई है, ये श्रेष्ठ स्थिति नहीं है। ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी भी उस प्रकार की नहीं होती जिस प्रकार की दिखाई पड़ती है कि सिंह लगन वाला व्यक्ति की पर्सनैलिटी एक अलग ही पर्सनैलिटी होती है। लेकिन यहाँ पर जो लग्नेश है वो राहु के प्रभाव में है, तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी डाउन करते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी प्रभाव में राहु अपने प्रभाव में लेता है। राहु से प्रभावित व्यक्ति ऐसा होता है कि ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपना फ़ायदा निकालने के बारे में सोचता है और अपना काम निकालने के बारे में सोचता है। अब दूसरे का कितना ही नुकसान हो, दूसरों को कितना ही प्रॉब्लम हो, कितना ही दुख हो, उस बात से ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता है। कुछ इस प्रकार की सोच और इस प्रकार के मन व्यक्तित्व को रखने वाला व्यक्ति होता है। देखिए कि एक अच्छा जो कॉम्बिनेशन है कि जो सूर्य है वो बुध की राशि में है और बुध सूर्य की राशि में, तो ये परिवर्तन श्रेष्ठ है। और ऐसे व्यक्ति के पास धन अच्छी मात्रा में होता है, धन आता है। देखिए, धन चला गया व्यक्तित्व में, व्यक्ति खुद चला गया धन में और धन खुद आ गया, मतलब ये जो धनेश है, धनेश व्यक्तित्व में आ गए। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास धन भी बहुत अच्छी मात्रा में आएगा, व्यक्ति धन जीवन में अच्छा कमा पाएगा। पंचम भाव की बात करते हैं तो पंचम भाव में गुरु स्वराशि के बैठे हैं, जो अच्छी स्थिति के बैठे हैं। और यहाँ पर ये गुरु श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले हैं, क्योंकि व्यक्ति का भाग्य का साथ देंगे, व्यक्ति जीवन में लाभ की स्थिति को बनाएंगे और व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। जो प्रॉब्लम्स व्यक्तित्व में राहु के सूर्य के आने से हुई हैं उनको कम करने का प्रयास करेंगे, व्यक्तित्व को और निखारने का प्रयास करेंगे। ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसके भाग्य को अच्छा बनाएंगे। तो ये गुरु यहाँ पर अच्छा फल देने वाले ग्रह माने जाएंगे। और ये कुंडली के यहाँ पर योग कारक ग्रह की स्थिति में आएंगे। देखिए, योग कारक ग्रह कुंडली में मंगल होते हैं, क्योंकि वो चतुर्थ और नवम के स्वामी बनते हैं, और चतुर्थ और नवम के स्वामी बनकर वो 12 भाव में बैठे हैं, और जहाँ पर शुक्र के साथ उनका संबंध बन रहा है। तो देखिए, 12 भाव में बैठना व्यक्ति के, देखिए ये जो स्थान होता है चतुर्थ भाव, ये व्यक्ति की भावनाओं का होता है, जनता का होता है, व्यक्ति के खुद के घर का होता है। और जब इसका संबंध बनता है 12 भाव से, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति विदेश में सेटल हो सकता है, विदेश में उसको अधिक सफलता मिल सकती है, विदेश में उसका अच्छा काम चल सकता है, विदेश से धन कमा सकता है, विदेश भी जा सकता है। और देखिए कि यहाँ पर क्या है, ये चतुर्थ भाव
का स्वामी भी यहाँ पे है और नवम भाव का स्वामी यहाँ पे। तो व्यक्ति के जीवन में जो उसका भाग्योदय होगा, जो उसको भाग्य के साथ मिलेगा, घर से बहुत दूर या विदेश में जाकर मिलेगा, या घर से बहुत दूर जाकर दक्षिण दिशा में जाएं, या फिर घर से दूर इनका भाग्योदय होता है, घर से दूर ही इनको सफलता मिलती है, या विदेश में इनका सेटल होना अच्छा होता है, क्योंकि भाग्य जो स्थान है वो 12 भाव में चला गया है, तो 12 भाव विदेश का होता है। ये स्थिति यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर भाग्य की स्थिति, यहाँ पर अगर अपने घर के आसपास ये रहेंगे या घर के आसपास काम करेंगे, अपने शहर में रहेंगे, तो इनको भाग्य की कमी महसूस होगी, इनके जीवन में घर की स्थिति भी कम महसूस होगी, घर की स्थिति को भी ये बहुत अच्छा नहीं बना पाएंगे, और इनको घर बनाने में, भाग्य को सहयोग लेने में, माता पिता दोनों में ही इनको हर प्रकार की समस्या इनको देखने को मिलेगी, क्योंकि 12 भाव में जाकर इनका जो चतुर्थेश है और 9 में से पीड़ित अवस्था में है। यहाँ पर देखिए कि ये जो कॉम्बिनेशन है, मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन बहुत बदनाम होता है ज्योतिष में, कि मंगल शुक्र वाला व्यक्ति बहुत ही अच्छे चरित्र का नहीं होता है, उसके चरित्र में समस्या होती है। देखिए अगर ये चरित्र में समस्या होती है, जैसे अगर ये संबंध बन जाए हमारा लगन में, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में शुक्र और मंगल की एनर्जी भर जाएगी, जिस कारण वो अपने चरित्र को बहुत अच्छा बनाए रखे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, उसमें कमी दिखाई दे सकती है, या उसके चरित्र में, व्यक्तित्व में प्रभाव आ सकता है। अब देखिए सप्तम में आए तो भी इस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलता है। व्यक्ति का जो उसकी एनर्जी होती है शरीर की, वो इस चीज़ों की तरफ ज़्यादा लगती है, उसका दिमाग इस तरफ ज़्यादा लगता है, और वह अपनी एनर्जी को खर्च करना भी इसी दिशा में पसंद करता है, क्योंकि शुक्र और मंगल का जो प्रभाव होता है बहुत ही तेज प्रभाव मिलता है, बहुत ही इनका प्रभाव कम नहीं होता है, अधिक प्रभाव से ये व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालते हैं, और व्यक्ति फिर इस जाल में कह सकते हैं या इस प्रकार के कार्यों में लिप्त होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन 12 भाव में है, और 12 भाव में भी ये अच्छा नहीं है, 12 भाव में भी ये चरित्र की संभावना देता है, चरित्र की जो समस्या है वो दे सकता है। यहाँ पर शुक्र मंगल व्यक्ति के चरित्र को खराब कर सकते हैं, व्यक्ति इस तरह के कुछ कार्यों में जा सकता है, इसकी पूरी संभावनाएं बनती हैं। क्योंकि देखिए इस कुंडली में जो शुक्र है वो कर्म भाव का स्वामी, और कर्म भाव का स्वामी भी 12वें स्थान में चला गया है, तो कर्म के क्षेत्र में जो सफलता मिलेगी वो घर के आसपास नहीं मिलेगी, वो भी घर से दूर जाकर ही मिलेगी। यहाँ पर ये इस बात का मतलब है। अब देखिए अगर हम इनके सप्तम भाव की बात करते हैं, तो सप्तम भाव में ये 12 भाव का स्वामी अगर बैठता है, तो जब 12 भाव का स्वामी सप्तम में बैठेगा, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आएंगी, जरूर आएंगी, क्योंकि 12 भाव का जो स्वामी होता है वो लॉस का होता है, और उसका संबंध जब भी किसी भाव से होता है, तो उस भाव में या उस भाव से संबंधित व्यक्ति को जीवन में लॉस देखना पड़ता है, हानि देखनी पड़ती है। अब हम देखते हैं कि 12 भाव का स्वामी यहाँ से बैठकर लगन को देख रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका प्रभाव लगन पर भी पड़ रहा है व्यक्ति के, मतलब 12वें घर का जो स्वामी है उसका प्रभाव व्यक्ति के लगन पर है। तो व्यक्ति खुद के जीवन में भी कुछ ऐसे काम करता है या ऐसे कृत्यों में लिप्त रहता है जो उसको खुद को भी लॉस देते हैं, और व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन की जो स्थिति है उसमें भी लॉस की स्थिति को देखने का, मतलब उसकी जो वैवाहिक जीवन की स्थिति है उसमें भी उसे लॉस देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, पहली बात तो ये, क्योंकि 12 भाव जो होता है वो एक तरह से बहुत वैवाहिक जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और यहाँ पर शुक्र को बहुत कारक माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि शुक्र विवाह को चलाने का काम करता है। देखिए विवाह होने का कार्य जो करता है वो गुरु करता है, लेकिन जब विवाह हो जाता है और उसके बाद जो विवाह चलता है वो शुक्र जैसी जो चीज़ है, जो शुक्र ग्रह है उसके आधार पर चलता है, उसकी स्थिति या उसके कारकत्व के आधार पर चलता है। तो 12 भाव में शुक्र को इसलिए कारक माना जाता है क्योंकि 12 भाव का संबंध इस शुक्र से बहुत इस प्रकार बनता है, क्योंकि वैवाहिक जीवन में 12 भाव का महत्व जितना सप्तम भाव का है उससे अधिक महत्व 12 भाव का होता है। तो शुक्र यहाँ इसलिए कारक होता है, अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन यहाँ पर मंगल आने से इसकी एनर्जी, मंगल क्या करते हैं, हर जिस भी भाव से जिस भी ग्रह से संबंध बनाते हैं उसमें एनर्जी डाल देते हैं, उसमें बहुत जल्दबाजी डाल देते हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में समस्या आना तय होता है। और ये 12वें घर का स्वामी यहाँ सप्तम भाव में बैठ गया, और जो सप्तम का स्वामी वो अष्टम में बैठ गया। तो जब सप्तम का स्वामी अष्टम में बैठेगा और 12वें का स्वामी सप्तम में बैठेगा, तो ये दोनों जगह से समस्या है, मतलब सप्तम भाव का संबंध 8वें और 12वें दोनों से बन रहा है। तो ये स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है वैवाहिक जीवन के लिए। वैवाहिक जीवन की स्थिति यहाँ पर सही नहीं है, ये यहाँ पर खराब स्थिति दिखाई पड़ रही है। और जो देखिए आप देखिए बुध,
ये बुध है, और बुध एक न्यूट्रल ग्रह माना जाता है, मतलब वो ना मेल ना फीमेल में आता है, उसको न्यूट्रल मानते हैं, और उसका संबंध भी सप्तम भाव से बन रहा है। तो ये भी वैवाहिक जीवन में परेशानियां देने का सूचक है। कोई अच्छी सूचना ये बुध वैवाहिक जीवन के लिए नहीं दे रहा है, क्योंकि बुध का काम इस लगन में धन और लाभ का है। और नेचुरली भी हम देखते हैं कि जो बुध का काम होता है वो धन और लाभ और बिजनेस कम्युनिकेशन इनका होता है। वैवाहिक जीवन से कोई संबंध इसका नहीं होता है। वैवाहिक जीवन में बुध समस्या देने का काम करता है। देखिए जो इनके क्वेश्चन हैं वो वैवाहिक जीवन को लेकर है कि इनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, इनके पत्नी से संबंध कैसे होंगे, और इनका बिजनेस चलेगा या इनको नौकरी करनी पड़ेगी, या मतलब नौकरी करनी होगी या इनका बिजनेस चलेगा, क्या अच्छा चलेगा, ये इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इनकी कुंडली में देखिए कि पंचम भाव अच्छी स्थिति में है, और पंचम भाव मतलब गुरु इनकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, जो इनको अच्छा प्रभाव भी जरूर देंगे। देखिए इनके वैवाहिक जीवन की स्थिति को हम अगर नौमांस में भी देखते हैं, क्योंकि लगन कुंडली से इनके वैवाहिक जीवन की स्थिति कोई श्रेष्ठ नहीं दिखाई पड़ रही है, उसमें बहुत समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि सप्तम का संबंध 12वें भाव से है, सप्तम का संबंध 8वें भाव से है, और यहाँ पर जो सप्तम से वो केतु के साथ हैं। केतु भी कोई ऐसा ग्रह ही नहीं जो वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छा चलाने का काम करता है, वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ देता है केतु ग्रह भी। और यहाँ पर लग्नेश भी राहु के साथ हैं, सूर्य शनि से दृष्ट हैं, तो समस्याएं हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पंचम भाव ठीक है, पंचमेश ठीक है, तो ये स्थिति यहाँ पर कुछ अच्छी दिखाई पड़ रही है। अगर हम नौमांस कुंडली में इनको देखते हैं कि देखिए नौमांस कुंडली में जो सप्तम भाव का स्वामी है वो उच्च राशि में है, जो कि ये दिखाता है कि इनके वैवाहिक जीवन के बाद इनके जीवन के करियर की स्थिति, इनके जीवन की आजीविका की स्थिति बहुत श्रेष्ठ हो जाएगी। अब आप देखिए जो नौमांस कुंडली है वो 4 नंबर से शुरू होती है, और जो लगन कुंडली है, लगन कुंडली में जो 12 भाव है, 12 भाव से 4 नंबर की राशि बनती है, और 4 नंबर से ये कुंडली शुरू होती है। इसका मतलब क्या है कि इनकी जो वैवाहिक जीवन की जो स्थिति है वो लॉस की स्थिति लॉस की स्थिति रहेगी, क्योंकि 12 भाव से इनका वैवाहिक जीवन की जो नौमांस कुंडली है, मतलब नौमांस कुंडली विशेषतः वैवाहिक जीवन के लिए देखी जाती है सभी कार्यों के लिए, लेकिन विशेषतः मुख्यतः वैवाहिक जीवन के लिए देखी जाती है। और इसका जो शुरू हो रहा है, मतलब लगन बन रहा है वो 4 नंबर से बन रहा है जो 12 भाव में है। तो ये एक अच्छा सूचना नहीं है वैवाहिक जीवन के लिए, और वैवाहिक जीवन में विवाह के बाद उन्नति के लिए, कि इनके विवाह के बाद बहुत उन्नति हो, ये इसका अच्छा सूचक नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सप्तमेश है वो उच्च राशि में, इसके बाद इसकी स्थिति ये कहती है कि जो आजीविका है, कार्य क्षेत्र है, उसमें इनको सफलता मिलेगी, या उसमें इनकी इंक्रीमेंट होगा, अच्छा होगा, बढ़ोतरी होगी, ये कह सकते हैं। क्योंकि देखिए जो नौमांस कुंडली का लग्नेश है वो भी 6ठे भाव में है। नौमांस कुंडली में 8वें भाव में शुक्र है, शुक्र वैसे भी पत्नी का कारक होता है, और वो भी 8वें भाव में है। तो यहाँ पर ये भी पता लगता है कि ऐसे व्यक्ति की जो जीवन साथी होती है, या वो जीवन साथी बीमार रहती है, जीवन साथी के साथ जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, कई कुंडलियों में मैंने इस बात को आजमाया है, बहुत बार देखा है कि जब भी नौमांस कुंडली में शुक्र अष्टम में होता है तो ये बहुत समस्याएं देता है, और ये मतलब वैवाहिक जीवन में जो जीवन साथी होता है उसके जीवन को, उसके स्वास्थ्य को बुरा प्रभाव डालता है। और यहाँ पर जो लग्नेश है वो भी 6ठे भाव में है, तो ये भी कि इनका व्यक्तित्व खुद भी बीमारियों से जुड़ गया, क्योंकि 6ठे भाव मतलब ये जो लग्नेश है 6ठे भाव में आकर बैठ जाता है, जिस कारण यहाँ पर भी समस्याएं, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वो साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर देखिए जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। तो ये जो नौमांस कुंडली है ये भी वैवाहिक जीवन के बारे में बहुत श्रेष्ठ का मतलब है कि 50% ही ये कुंडली इंडिकेट करती है कि वैवाहिक जीवन ठीक होगा, 50% इसमें भी गड़बड़ यहाँ पर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर नहीं है। सप्तम भाव पर राहु जैसे ग्रह की दृष्टि है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो सप्तमेश है वो उच्च राशि में है। दूसरी बात अच्छी बात यह है कि जो सप्तम भाव है वो चंद्रमा और शुक्र दोनों के बीच में आ गया है, तो इसका मतलब शुभ कर्तरी में है।
तो वैवाहिक जीवन की स्थिति को हम देखें तो नवमांस कुंडली के अकॉर्डिंग कुछ ठीक वैवाहिक जीवन की स्थिति है, लेकिन लगन कुंडली में वैवाहिक जीवन की स्थिति अच्छी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इनका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत औसत है, बहुत अच्छा या श्रेष्ठ या बहुत बढ़िया वैवाहिक जीवन इसको हम नहीं कह सकते हैं। औसत दर्जे का वैवाहिक जीवन इनका होने की संभावना कुंडली में दिखाई पड़ती है, और वैवाहिक जीवन में समस्याएं इनको जरूर आएंगी, ये बात तय है। लेकिन फिर भी इनका वैवाहिक जीवन चलता रहेगा, इस बात की सूचना लगन और नवमास दोनों से मिलती है। अब इनका जो क्वेश्चन है बिजनेस और नौकरी जो रिलेटेड है, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इनको बिजनेस और नौकरी में से क्या करना चाहिए, और जो बिजनेस करना चाहिए वो किस प्रकार का बिजनेस इनको करना चाहिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, ये इनका दसम भाव है और ये इनका छठा भाव है। अगर हम दसम भाव की बात करें तो दसम भाव को स्वामी 12 भाव में गया है, जो कि नौकरी के लिए श्रेष्ठ नहीं है और व्यापार के लिए भी श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ है तो विदेश में जाकर चाहे नौकरी करे चाहे व्यापार करे उसके लिए श्रेष्ठ है, लेकिन स्वदेश में रहकर नौकरी करके ही ठीक ठाक जीवन बिताया जा सकता है, लेकिन श्रेष्ठ नहीं बिताया जा सकता, क्योंकि स्वदेश में इनको अधिक सफलता यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती है। यहाँ पर देखिए इनकी कुंडली में जो है ये छठा, आठवां और ये 12वां, तो इनकी कुंडली में ये 6, 8, 12 में मतलब इनकी कुंडली में विपरीत राजयोग की स्थिति बन रही है। लेकिन विपरीत राजयोग फलित होने में समस्या देगा, क्योंकि जो लग्नेश है वो पीड़ित हैं, वो ग्रहण दोष में है, शनि से दृष्ट हैं, तो इस कारण जो विपरीत राजयोग है वो भी अपना श्रेष्ठ प्रभाव नहीं दे पाएगा। और अगर विपरीत राजयोग अपना श्रेष्ठ प्रभाव दे तो ऐसा व्यक्ति शुरुआत में स्ट्रगल करे, और जैसे शनि है, शनि बिजनेस को दिखाते हैं। शनि यहाँ पर देखिए, शनि क्योंकि शनि बिजनेस को दिखाते हैं, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, तो व्यापार को इस कुंडली में शनि दिखाते हैं। जिनकी जो स्थिति है वो अष्टम भाव में गई है, जो ये बात का सूचना देते हैं कि व्यापार में इनको लाभ की संभावना बहुत कम है, और इनको शनि जैसे रिलेटेड तो व्यापार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इनको व्यापार करना चाहिए शुक्र से रिलेटेड व्यापार करना चाहिए, इनको मंगल से रिलेटेड व्यापार करना चाहिए, ये दो इनको व्यापार करने चाहिए। गुरु से रिलेटेड भी व्यापार कर सकते हैं, तो इन 2-3 ग्रहों से रिलेटेड व्यापार करके जीवन में लाभ कमा सकते हैं। लेकिन शनि से संबंधित व्यापार अगर करते हैं तो उसमें समस्या इनको आएगी, ये यहाँ पर क्लियर कट पता लगता है। अगर हम इसको नवमांस में देखते हैं तो नवमांस में देखिए मंगल, ये मंगल बनते हैं दसम भाव के स्वामी, और ये पंचम में बैठे हैं, तो ये स्थिति सही है, बहुत अच्छी स्थिति है, श्रेष्ठ स्थिति है, केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति है। मंगल यहाँ पर बली अवस्था में है, तो ये मंगल से रिलेटेड व्यापार कर सकते हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में धन अर्जित कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम दशमांश की बात करते हैं तो देखिए ये बुध है, दशमांश में जो बुध, दसम भाव का स्वामी बुध, और बुध भी यहाँ पर बैठा है, मतलब जो नवमांश में स्थिति है वो स्थिति दशमांश में है। तो हम देखते हैं कि इनको मंगल से रिलेटेड व्यापार करना इनके लिए श्रेष्ठ रहेगा, या शुक्र से रिलेटेड व्यापार करना भी इनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। देखिए शुक्र यहाँ पर भी 12 भाव में है, तो ये स्थिति इनके लिए अच्छी दिखाई पड़ रही है। मंगल यहाँ पर भी अच्छी अवस्था में है, सिंह राशि में है, ये भी श्रेष्ठ भाव और राशि मंगल के लिए बनती है, तो ये स्थिति इनकी दिखाई पड़ती है। तो अगर हम इनकी कुंडली में व्यापार की बात करें तो मंगल इनकी लगन कुंडली में भी ठीक है, और नवमांश और दशमांश दोनों में अच्छे हैं, तीनों में अच्छे हैं एक तरह से, और इनके लिए योग कारक भी बनते हैं, तो मंगल से रिलेटेड इनके लिए व्यापार श्रेष्ठ रहेगा। शनि से रिलेटेड व्यापार अगर ये करते हैं तो इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत समय लगेगा, तब जाकर उसमें स्टेबिलिटी मिल पाएगी। लेकिन मंगल से संबंध व्यापार करते हैं तो इनको अच्छी सफलता मिलेगी। एक इनका सवाल है कि इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा जीवन में। तो देखिए अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो ये इनका लग्नेश है, और लग्नेश का जो प्रभाव है वो राहु के साथ है, तो ऐसे व्यक्ति के सर दर्द की प्रॉब्लम रहती है, और ऐसे व्यक्ति को बाल झड़ने की समस्या रहती है, ऐसे व्यक्ति को बाई आंख में समस्या रहती है, ये समस्या इनको रह सकती है। मतलब कहने का यह है कि स्वास्थ्य इनका बेहतर स्वास्थ्य नहीं होगा, क्योंकि राहु के प्रभाव में लग्नेश पीड़ित हैं, तो इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहेगा। कभी इनके स्वास्थ्य में कभी कुछ समस्या है, कभी कुछ समस्याएं चलती रहेंगी।
अगर हम बात करें इनको जो दशा चल रही है वर्तमान में, इनको दशा चल रही है गुरु की। अगर हम बात करें तो गुरु इनको अच्छा फल दे रहे हैं, अच्छा इनका रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन जो गुरु की दशा है वो 2028 में इनको समाप्त हो जाएगी। 2028 में इनको गुरु की दशा समाप्त हो जाएगी और 2028 के बाद इनको जो दशा शुरू होगी वो शुरू होगी शनिदेव की, जो कि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि छठे और सातवें के समय बैठकर आठवें, मतलब 6, 7, 8 एक तरह से तीनों ही मारक घर होते हैं, अकारक घर होते हैं, क्योंकि छठा भाव भी अच्छा नहीं होती है, सातवां भाव वैसे ही, सातवें और दूसरे भाव को वैसे ही मारक बताया गया है, और आठवां भाव भी समस्या देने वाला होता है। तो ये जो ग्रह है शनिदेव, ये 2028 के बाद आपकी दशा में शुरू होंगे और इनका प्रभाव आपको छठे, सातवें और आठवें तीनों ग्रहों का, तीनों भावों का आपको मिलाकर मिलेगा और जीवन में आपको समस्याएं एक से बढ़कर एक अब देखने को मिलेगी। और आप अपने जीवन में अपने काम को या अपनी नौकरी को, किसी भी काम को आप अभी अच्छे से मेहनत करिए, ताकि आप 2028 तक उसको इतना अच्छा सेट कर लें या इतना अच्छा कर लें जिससे आपके आने वाले जीवन में आपको जो समस्या आएंगी आप उनसे ही निपटने का काम करें। आपका जो बिजनेस, आपका जो काम, आपका जो कार्य क्षेत्र है, आपके जो जीवन की जो और काम है वो कम प्रभावित हो, लेकिन प्रभावित तो जरूर होंगी, लेकिन कम प्रभावित हो। इसलिए आप अपने काम को अच्छे से सेट करें, अच्छे से मतलब काम में मेहनत करें ताकि आपका काम अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि आपको शनि की दशा आने वाली है जो आपके लिए समस्याओं का सूचक है, जो आपके जीवन में समस्याएं आपको देंगे। देखिए आपकी जो राशि है वो कुंभ राशि है और लगन आपका सिंह है, तो ये बहुत श्रेष्ठ नहीं है, बहुत दिक्कत देने वाली समस्या है, क्योंकि परम शत्रु आपके लग्नेश और आपके चंद्र के राशि बनते हैं। और देखिए कुंभ राशि को वर्तमान में शनि की 7.5 भी चल रही है। इस समय में आपके जो भी डिसीजन लिए जा रहे होंगे या जो भी आप डिसीजन ले रहे होंगे वो आपके अधिकतर गलत ही साबित हो रहे होंगे और उन डिसीजन में आपको कोई सफलता या सक्सेस नहीं मिल पा रही होगी और 7.5 में आपको प्रॉब्लम बहुत हो रही होगी, ये यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ता है। वर्तमान में जो आपको दशा चल रही है वो आपको गुरु की चल रही है और गुरु आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तो आपको ये अच्छा काम या अपनी जब तक इनको दशा चलेगी तब तक ये आपको जीवन में अच्छा काम करने और उसको सेट करने या आपके जीवन जिस काम से अच्छा चले वो काम आप कर सकते हैं और वो हो भी सकता है, क्योंकि दशा का सपोर्ट आपको है। भले आपको 7.5 चल रही है लेकिन आपको दशा सपोर्ट कर रही है और अच्छे ग्रह की दशा है और बली ग्रह की दशा है जो आपके जीवन को सफल बना सकती है और उसको आप बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए ताकि आपकी जीवन की जो सफलता है वो तय हो, लेकिन क्योंकि आगे आने वाली समस्याओं से आप निपट सकें। अगर आपका काम या आपकी जो करियर की स्थिति अगर सेट नहीं हो पाएगी और आपकी दशा शनि की शुरू हो जाएगी तो आपका जो जीवन है वो संघर्ष में हो सकता है, बहुत समस्याएं आपको आ सकती हैं। तो उन समस्याओं से बचने के लिए आप अपने करियर पर ध्यान दें और अपने काम और बिजनेस को बहुत मेहनत करके अच्छे से पहले सफल करें, सक्सेस करें, उसके बाद अपने जीवन में कार्य को करें। देखिए उपाय के लिए आपको सूर्य का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। आपको गायत्री मंत्र का जाप बहुत जरूरी रहेगा। संडे के दिन आप सूर्य को जल दें, सूर्य के सामने आप कुछ टाइम के लिए खड़े रहें या बैठे रहें, जो भी आप कर सकते हैं वो करें और गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य का बीज मंत्र का जाप करें, सूर्य को जल दें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपके लगनेश हैं और आपका आत्मविश्वास है जिससे आप डिसीजन अच्छा लेंगे और अपने जीवन में अच्छे काम कर पाएंगे। क्योंकि राहु के क्षेत्र में आते हैं, राहु यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं, सूर्य यहाँ पर ना तो मित्र राशि में है और ना ही शत्रु में है और यहाँ पर राहु ज़्यादा बली हैं, सूर्य कम बली हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। शनि से भी दृष्ट हैं, तो आपको मान सम्मान की जो समस्या है वो भी इस जीवन में देखने को मिलेगी। इसलिए आप सूर्य की उपासना जरूर करें। रविवार को नमक कम खाएं और रात के टाइम या शाम के टाइम तो नमक आप बिल्कुल मत खाएं और गुड़ खाएं, गुड़ का सेवन करें। आप जितना गुड़ का आप सेवन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप चाहें तो माणिक्य धारण कर सकते हैं, माणिक्य धारण करेंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। बस आप अपने जो सूर्य को जितना बलि कर सकते हैं उतना बलि कीजिए, आपके लिए ये अच्छा रहेगा। बाकी आपकी ग्रह स्थिति जो हो कमज़ोर होने वाली स्थिति है उसको जितना कमज़ोर रहना चाहिए उतना ठीक है, क्योंकि आपका सूर्य मजबूत होना चाहिए, आपका गुरु मजबूत होना चाहिए और आपका मंगल मजबूत होना चाहिए। शनि और शुक्र जैसे भी हैं आप उनको वैसे ही रहने दें।
बस आप सूर्य का उपाय कीजिए जिससे आपकी जो कुंडली है वो मजबूत हो, आप खुद मजबूत हो, आप अच्छे डिसीजन ले पाएँ, अच्छा काम कर पाएँ, यही आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और जो भी इनको कोई सलाह देना चाहता है वो दे सकता है, बता सकता है, और अपनी डिटेल कमेंट में दे सकते हैं, जिससे आपकी जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर वीडियो के माध्यम से दिए जाए कुंडली के। और आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू।